नमस्कार दोस्तों। पॉलिटी की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैंने 5 क्लास से रिकॉर्ड किया। मैंने कहा ही था हम पहली पहली जो क्लास हुई थी संडे को, उसमें यही कहा था गैप को हम भरने की कोशिश करेंगे। तो एक राउंड हमने पॉलिटी का लिया है। इसी तरीके से होली वगैरह की छुट्टियां आ रही है तो उसमें मैं करंट या साइंस में से किसी एक को हम ले लेंगे। इसी के साथ हमारी इसके बाद एक क्लास और होगी संसदीय विशेषाधिकार वगैरह की, और संसद कंप्लीट हो जाएगी। फिर सर्वोच्च न्यायालय रहेगा और आयोग रहेगा। उनमें कुछ इतना है नहीं। सबसे ज्यादा जो लेंदी पोर्शन था संसद का वो हमारा लगभग क्लियर है ना। तो देखो संसदीय समितियां। अब संसद में जो है क्या बनती है, बहुत सारी समितियां बनती है। मुख्यतः समितियों को कितने भागों में बांटा जाता है, देखो दो भागों में, स्थायी समिति और तदर्थ समिति। थोड़ा थोड़ा हमको पता रहना चाहिए। देखो संस्कृत डिपार्टमेंट में यहाँ से जो है क्वेश्चन आया। संस्कृत डिपार्टमेंट के एग्जाम में शायद संसदीय समितियों से ही आया है ना। और आरएस वगैरह में भी ये पेपर सेटर का थोड़ा कोर एरिया रहता है, क्योंकि थोड़ा फैक्चुअल टाइप भी है ये। कुछ समझने से कई गुना ज्यादा इसमें रटने की चीजें हैं ना। स्थायी समितियां, स्थायी का मतलब क्या है कि जो स्थायी है। देखो बातें कितनी अच्छी है। एक वर्ष में, हर वर्ष गठित होती है ये प्रतिवर्ष क्या होती है, गठित होती है, जब भी तो स्थायी हुई है। देखो कितना घुमाने वाली बात है, हम घूम जावे रहे। स्थायी समितियां प्रतिवर्ष गठित होती है, प्रतिवर्ष गठित होती है। तदर्थ, तदर्थ बोलते हैं एडोक को। आपके प्रशासनिक शब्दावली वगैरह आती है ना, एडोक कमेटी। एडोक कमेटी किसको बोलते हैं, जो जैसे कोई भी घटना हुई यार, कोई घटनाक्रम हो गया देश में, ऐसा कोई त्रासदी हो गई, तो उसके लिए संसद जो है कमेटी बनाती है। क्या बनाती है, संसद में कमेटियां। पार्लियामेंट्री कमेटी की हमेशा जो है मांग की जाती है कई केसेस में। जैसे अडानी वाले मुद्दे में जो है अभी बोला कि पार्लियामेंट्री कमेटी गठित करो, तो वो जो कमेटी गठित होती है वो तदर्थ होती, क्योंकि वो किसी विषय के लिए, मतलब जैसे कोई मान लो एग्जाम्पल के लिए जांच के लिए बनाई गई है ना। इसके लिए जैसे ही जांच मान लो समाप्त हुई, और ये तदर्थ समितियां क्या हो जाएगी, बताओ मेरे को, समाप्त हो जाएगी। तदर्थ समिति के, तदर्थ का मतलब ही यही होता है, एडोक, कुछ समय के लिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे जांच समिति हुई या और कुछ भी हुई, ये समितियां क्या हो जाती है, कुछ समय के पश्चात जैसे इनका कार्य हुआ, जैसे ये किसी उद्देश्य के लिए गठित की जाती है। किसके लिए गठित की जाती है, किसी उद्देश्य के लिए। क्या ये उद्देश्य के लिए गठित है क्या, ये तो पहले से इनका डिसाइडेड है ना। मतलब स्थायी समितियों का जितनी भी है ये तो फिक्स है, ये रहेगी ही। तदर्थ समिति कोई विशेष उद्देश्य, अडानी वाला मुद्दा हुआ उसके लिए कोई कमेटी गठित कर दी, तदर्थ समिति। ये समाप्त होती है क्या सर, हाँ, जैसे ही मुद्दा समाप्त ये कमेटी भी समाप्त। स्थायी समितियां एक वर्ष इनका कार्यकाल होता है, प्रतिवर्ष ये गठित की जाती है। कभी समाप्त होएगी क्या, ये समाप्त नहीं होएगी, तदर्थ वाली समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो समितियों को कितने भागों में बांटा, दो भागों में। पहली पहली कौन सी थी, स्थायी समिति। तो स्थायी समितियों की विशेषताएं आप खुद बताओ। स्थायी समिति का कार्यकाल कितना होता है, बताओ मेरे को। मैंने अभी बताया एक वर्ष। कितने वर्ष होता है, एक वर्ष। गठित कौन करेगा, आपको पूछ ले वे, कार्यकाल तो एक वर्ष बता दिया साहब, गठन कौन करेगा। लोकसभा की स्थायी समिति है तो कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर करेगा। लोकसभा के देखो सोचा करो, राष्ट्रपति थोड़ी करेगा, राष्ट्रपति का थोड़ी है ये काम, या प्रधानमंत्री का थोड़ी है। लोकसभा से संबंधित हो तो लोकसभा का स्पीकर करेगा। राज्यसभा से संबंधित हो तो कौन करेगा, राज्यसभा का कौन करेगा भैया, सभापति। राज्यसभा से संबंधित होगा तो राज्यसभा का सभापति जो है इसको गठित करेगा। कार्यकाल कितना होगा, एक वर्ष। निर्वाचन, भाई कैसे इसमें सदस्य रहेंगे, इनमें क्या रहेंगे, सदस्य। तो सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, वैसे ही होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, याद कर लेना। संक्रमण से, ट्रांसफर से होता है, ये नहीं कि एक बार जिसको बना दिया वो ही बना हुआ रहेगा। प्रोपोर्शनेट, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब देखो इससे क्या होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, कोई सा भी दल हो सबका रोटेशन में चलता रहता है। सबका किस में चलता रहता है, रोटेशन में। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, तो सभी दलों का इनमें प्रतिनिधित्व होता है। ये नहीं कि सत्ता पक्ष के ही इसमें रहेंगे, किसके, सत्ता पक्ष के, सभी मतलब समितियों में रहेंगे। विपक्ष के हो, पक्ष के हो, सभी इसमें रहेंगे।
प्रश्न खड़ा होता है कि क्या मंत्री जो है स्थायी समितियों में रहेंगे क्या? तो ध्यान रख लेना, मंत्री किसी भी स्थायी समिति के सदस्य नहीं होते हैं। किसी भी स्थायी समिति का कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता है। कार्यकाल कितना होता है स्थायी समिति का? 1 वर्ष। कितने वर्ष? 1 वर्ष। गठन कौन करता है कि या तो पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा का। निर्वाचन कैसे होता है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। क्या फायदा होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से? सभी दलों का प्रतिनिधित्व होता है। ध्यान रख लेना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई उसके दिमाग में बैठ गया ना तो यहाँ से उठा लेगा वो सवाल को। इसमें क्या है, इससे निकलने वाली बात क्या है? सभी दलों को प्रतिनिधित्व मिलता है, सभी दलों का प्रतिनिधित्व। सभी दलों का क्या होता है? इसमें प्रतिनिधित्व होता है। तो स्थायी समिति की सारी विशेषताएं आगे देखो, ऐसे हाथ रख के क्या करो भैया। कार्यकाल कितना वर्ष? 1 वर्ष। गठन कौन करता है? या तो लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा सभा। निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, बोलो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण। मंत्री इसका भाग हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते। मंत्रियों का क्या काम इसमें? ठीक है। अब देखो, जो वित्तीय समितियां, यहां से प्रश्न लेके आता है वो पेपर सेटर का फोकस रहता है। वित्तीय समितियां, पैसों से संबंधित जो समितियां, 3 समितियां हैं। बोलो, लोग, गुल्लक वाली मत कर देना, गुल्लक, संचित निधि, आकस्मिकता निधि, वो नहीं है, ये समितियां हैं। ये क्या है? समिति। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उद्यम समिति। कौन कौन सी? 2-3 बार बोलोगे, अभी आगे इनका वर्णन भी पढ़ेंगे। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उद्यम समिति। तीनों ही कौन सी समितियां हैं? वित्तीय समितियां। ऐसे दे देगा, निम्न में से कौन सी वित्तीय समिति नहीं है? ये 3 देके एक कोई और दे देगा। एक बार आरएस में पूछ लिया, पता नहीं 2018 का था, 21 का था। तो लोक लेखा, प्राक्कलन और सार्वजनिक उद्यम। अब देखो, केग की क्या भूमिका होती है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की। वैसे ये अलग से भी पढ़ेंगे हम, केग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद कहां से कहां तक आता है? अनुच्छेद 148 से 151 तक जो है, सॉरी 48 से, हाँ 148 से 151 तक कौन आता है? केग आता है। तो ये केग की भूमिका क्या होती है? तो देखो, केग की क्या भूमिका होती है? कोई भी बजट होता है, सरकार बजट मांगती है, ठीक है। बजट को सरकार, जो भी उसको बजट मिला उसको क्या करेगी? खर्च करेगी। उस बजट को क्या करेगी? खर्च करेगी। कौन करेगी? सरकार करेगी। अब जो भी उसको खर्च किया है ना, उस पर रिपोर्ट बनाएगा केक। और भी केक के बहुत सारे काम है, उस पर क्या बनाएगा? रिपोर्ट बनाएगा। जो भी खर्चा वर्चा करा है, जो भी क्या किया है, खर्चा वर्चा किया, उस पर केग रिपोर्ट बनाएगा। और उस रिपोर्ट को किसको सौंपेगा? प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। किसको सौंपेगा? कि ये खुद नहीं रखता संसद वंसद में, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसके समक्ष रखवाएगा? संसद के समक्ष। तो केक का पैसों से संबंधित काम है क्या? है। केक का पैसों से संबंधित काम है। बताओ मेरे को क्या है, सोच के बताओ, केक का क्या काम है? जैसे बजट है, क्या है? बजट। बजट को कौन खर्च करेगी? सरकार। कौन खर्च करेगी? सरकार। सरकार खर्च करेगी तो खर्च पे रिपोर्ट, भाई खर्चा सही है, कैसे है, क्या मामला है, तो उस पर रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा कि रिपोर्ट? नहीं, रिपोर्ट बनाएगा केग। कौन बनाएगा? केग बनाएगा, ठीक है। और केक सौंपेगा किसको? राष्ट्रपति को। देखो इधर, किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसके समक्ष रखाएगा? उधर ही, उधर देखो, किसके समक्ष रखाएगा? संसद के समक्ष। किसके समक्ष रखवाएगा राष्ट्रपति? संसद के समक्ष। तो क्या केग की वित्तीय समितियों में किसी भी प्रकार की भूमिका है क्या? हाँ, केग की भूमिका है। केग रिपोर्ट बनाता है, राष्ट्रपति को सौंपता है, और वो राष्ट्रपति उसी भूमि को जो है किसके समक्ष रख देता है? संसद के समक्ष रख देता है, ठीक है। तो वित्तीय समितियां हमने कितनी पढ़ी, बताओ मेरे को? वित्तीय समितियां 3। कितनी? 3। लोक लेखा, दूसरी बोलो कौन सी है? प्राक्कलन, तीसरी अभी तो बताइए, सार्वजनिक उद्यम। कौन सी? सार्वजनिक उद्यम। 11 बज गए, तेरी दुखने लगी। अब देखो, लोक लेखा समिति। कौन सी समिति? लोक लेखा समिति। इसका बैकग्राउंड क्या है?
देखो भारत में कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट होगा तो उसको पता होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुए थे, उसके तहत 1919 का एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया था? 1919 का एक्ट। उस एक्ट में इसका प्रोविजन किया था। 1919 का अधिनियम तो सुना ही होगा यार नाम, 1919 35 तो सुनाया है, मैंने ही सुनाया। तो 1919 के एक्ट के तहत लोक लेखा समिति का कब गठन हुआ? 1921 में। रटना है भैया, इसमें कोई जड़ी बूटी तो है नहीं, देखो ठीक है ना, जो घोट के पिला दे में। लोक लेखा समिति है, लोक यानी जनता के पैसे से संबंधित समिति 1919 के एक्ट से गठित हुई है। कब गठित हुई है? 1921 में। तो सबसे क्या हो गई है? पुरानी समिति हो गई। सबसे कैसी समिति हो गई? सबसे पुरानी समिति हो गई है। कौन सी समिति? लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति है। ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर, तो देखो स्ट्रक्चर क्या है, इसमें लोकसभा के सदस्य भी होते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं, ध्यान रख लेना। इसमें लोकसभा के सदस्य भी होते हैं, इसमें राज्यसभा का सदस्य भी होते हैं। लोकसभा के ज्यादा होते हैं, राज्यसभा के कम होते हैं। लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं भैया? 15। देखो लोकसभा LS लिखा हुआ है, ऐसे लग रहा है ना 15, तो ये 15। L देखो 1, ये 5। लोकसभा के कितने? 15। 15 का आधा करो, 7.5। कितना? 7.5, तो 7। तो लोकसभा के सदस्यों का लगभग आधा, लगभग शब्द बोला, आधा रहता है राज्यसभा के सदस्य। कौन सी समिति में? लोक लेखा समिति में। इस तरीके के फैक्ट उठाता है वो, दे देगा वो सोच के कि 1/2 होता है लोकसभा और इसका अनुपात लगभग 2:1 होता है। हमको घना ही याद रहेगा 15 और 7, लेकिन जब ऐसा कथनों में देगा ना तो दिक्कत होने लगेगी। अध्यक्ष कौन होता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। अध्यक्ष देखो कितनी शानदार वाली बात है, विपक्ष का नेता। राहुल गांधी जी हुए हैं अभी विपक्ष का कौन है? नेता। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता। कब से है? 1967 से ये प्रोसेस चल रही है। शून्यकाल वाली कब से चल रही है? 1962 से। वो नवाचार है। ये विपक्ष का नेता लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा, कब से है? 1967 से। ठीक है। कार्य क्या है किसके? लोक लेखा के। तो कार्य क्या होंगे? देखो एक रिपोर्ट होती है सामान्य रिपोर्ट, दो तरह की है, सार्वजनिक उद्यम रिपोर्ट और सामान्य रिपोर्ट। सामान्य रिपोर्ट का परीक्षण करती है ये खर्चे से संबंधित है भैया। किससे संबंधित है सामान्य रिपोर्ट? खर्चे से संबंधित है। ठीक है। उसका परीक्षण करती है ये। ठीक है। जब ये परीक्षण करती है तो एक बात बताओ, खर्चा होने के बाद करती है कि पहले करती है? ये बाद में, खर्च के बाद में। कोई व्यक्ति मर जाता है और उसके बाद उसकी जो है चीर फाड़ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कोई व्यक्ति मर जाता है उसके बाद जो है उसका चीड़ फाड़, तो उसको पोस्टमार्टम बोलते हैं। तो इसको पोस्टमार्टम या शव परीक्षण समिति भी बोला जाता है। कौन सी समिति बोलते हैं इसको? शव परीक्षण समिति, क्योंकि मरने के बाद ये जो है करती है। मरने का बाद का मतलब जब खर्च हो जाता है, जब सामान्य रिपोर्ट आ जाती है, उसका ये परीक्षण करती है। उसका क्या करती है? परीक्षण करते हैं। इसलिए इसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट, शव परीक्षण समिति भी कहा जाता है। बताओ मेरे को लोक लेखा समिति के बारे में मैंने क्या क्या आपको बता दिया है। आप खुद सुनो और बोलो एक साथ मेरे साथ। लोक लेखा समिति, सबसे पहले कोई सी भी समिति रहेगी, हम उसके बैकग्राउंड में जाएंगे। किस में जाएंगे हम? अब हम जो है उसके बैकग्राउंड में जाएंगे। जाओ, सबसे पुरानी समिति किसको बताया? लोक लेखा समिति को। किसको बताया? लोक लेखा। कब की है बताओ मेरे को? 1919 के एक्ट की है। कब की है? 1919। कब बनी थी? 1921 में बनी थी। बनी थी। सदस्य कौन होता है? सदस्य कौन होता है? लोकसभा से 15 याद किया, राज्यसभा के 7। ठीक है। अध्यक्ष कौन होता है? ध्यान रख लेना, लोक लेखा। लोकों के लेखा कौन देंगे? राहुल गांधी जी। 1967 से ही विपक्ष का नेता रह रहा है। अरे तू क्यों मिटता है भाई? ठीक है। कार्य क्या है कि जो सामान्य रिपोर्ट है उसका परीक्षण वरीक्षण का काम करती है। इसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट या शव परीक्षण समिति क्यों कहा जाता है? क्योंकि खर्च होने के बाद में इसको सही संज्ञान लेती है। पहले लेती तो बताओ इसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोलते क्या? इसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं बोलते। हो गई ये पहली समिति, लोक लेखा समिति। भैया याद करने, ये पॉइंट याद रख लेना बस, एक एक बस, थोड़ा राहुल गांधी जी से याद रखना लोक लेखा समिति को ना, अभी विपक्ष के नेता है हमारे। ठीक है। अरे बैकग्राउंड की स्पेलिंग गलत हो गई आकाश।
BAC बैक, बैक यानी ये पीठ, वही तो, और उसका ग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड। कौन सी समिति है? प्राक्कलन। कौन सी समिति है? प्राक्कलन। 1921 में कौन सी बनी थी? लोक लेखा। कौन सी? लोक लेखा। प्राक्कलन समिति कब की है? 1950 की। कब की है प्राक्कलन समिति? 1950 की। स्ट्रक्चर देखो, प्राक्कलन, अरे आकलन का काम केवल लोकसभा को दो, आकलन का काम किसको? लोकसभा। केवल लोकसभा होती है इसमें सदस्य, और कितने सदस्य होते हैं लोकसभा के? 30 सदस्य। प्रश्न ऐसे देगा, प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य ही होते हैं, या प्राक्कलन समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं? इस तरीके से। तो प्राक्कलन समिति नाम से पता है, प्राक्कलन, इसको और नाम है इसका आकलन। वो क्या? आकलन, जो खर्चा वर्चा हुआ उसका आकलन करती है, आकलन करती है। तो इसको और किस नाम से जानेंगे? मितव्ययिता, यानी खर्चा कम करो। खर्चा क्या करो? कम करो। अरे कोई भी खर्चा वर्चा किया, ये तीनों वित्तीय समितियां हैं। वित्तीय समितियां तो पैसों से संबंधित। किससे संबंधित? पैसों से। एक तो पोस्टमार्टम करती है, लोकलेखा समिति पोस्टमार्टम करती है। ये समिति मितव्ययिता की, यार कोई आकलन लगाती है, इसमें इतना काम में इतना खर्चा होना चाहिए, तुम इतने पैसे कैसे मांग रहे हो रे? अनुदान की मांगों में। कौन सी मांगों में? अनुदान। अपन ने कहा ना अनुदान की मांगे समितियों के पास जाती है, तो वो यही तो है, और कौन सी है? अनुदान की मांगों में तुम इतने पैसे मांग रहे हो। क्या मांग रहे हो? इतने पैसे, चलो हम जो है तुम्हारा परीक्षण करते हैं। तो इसलिए इसको मितव्ययिता समिति भी बोलते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? तो भैया लोकसभा के पूरे के पूरे है, सत्ता पक्ष का होगा इसमें अध्यक्ष। कौन से पक्ष का होगा? सत्ता पक्ष। मंत्री होगा क्या? अरे सर अभी आपने बताया मंत्री तो बिल्कुल होते ही नहीं है। इनमें से किसी भी समिति में कौन नहीं होते हैं? मंत्री नहीं होते। ठीक है, क्या ये बातें समझ में आ गई? वापस रिकॉल करो, रिकॉल करो भाई। जाना और 5:45 पहले पहले कौन सी समिति? लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति बैकग्राउंड बोलो, कब का? 1921, 1919 के एक्ट से। अध्यक्ष कौन बनता है? विपक्ष का नेता। ठीक है। क्या करती है? पोस्टमार्टम। लोकलेखा समिति कैसे करती है पोस्टमार्टम? पता है? पता है सर। परीक्षण करती है सामान्य रिपोर्ट का। कौन सी रिपोर्ट का? सामान्य रिपोर्ट का। अगली समिति प्राक्कलन समिति। वित्तीय समिति है क्या? बिल्कुल है। मेरा चेहरा दिख रहा है क्या भाई? नहीं तो कोई कहेंगे कैसे, वो तो पुरानी क्लास जैसे हो गया। कौन सी समिति है भैया? प्राक्कलन समिति। कौन सी समिति? प्राक्कलन। बैकग्राउंड क्या है इसका? कब की है? 1950 की। नेता विपक्ष का होगा क्या? लोकलेखा में बना दिया ना सर, बार बार थोड़ी बनाओगे। कौन से पक्ष का होता है? सत्ता पक्ष। संरचना क्या होती है? केवल लोकसभा के सदस्य। इसको मितव्ययिता समिति कहते हैं क्या? क्या लोकलेखा को मितव्ययिता बोलते हैं? अरे सर उसको पोस्टमार्टम बोलते हैं। प्राक्कलन को क्या बोलेंगे बताओ मेरे को? प्राक्कलन समिति को मितव्ययिता। मितव्ययिता किसकी? कि जितनी भी अनुदान संबंधी मांगे होगी। कौन सी मांगे? अनुदान की जो मांगे होगी उनमें ये जांच करेगी कि यार कहीं ज्यादा वादा तो नहीं है, मांग लिया है अनुदान की मांगे। ठीक है। अब इन्हीं लाइनों को वो इधर उधर घुमाएगा तो तुम घूम जाओ, तो तुम्हारी दिक्कत है भाई वो। अगला देखो क्या है? सार्वजनिक उद्यम समिति। कौन सी समिति? सार्वजनिक उद्यम समिति 1964 में बनी थी। कब बनी थी? 1964 में। जो कृष्ण मेनन, कोई नाम है कृष्णा मेनन, कृष्ण मेनन करके, उनकी रिकमेंडेशन पे बनाई गई। ध्यान रख लेना, पूछ सकता है, कथनों में दे सकता है। जैसे संथानम समिति आगे पढ़ेंगे, उस पे जो है सतर्कता आयोग बना था, वो भी 64 का ही है ना। तो ये 1964 कृष्ण मेनन समिति की रिपोर्ट्स पे, मतलब ये सार्वजनिक उद्यम समिति बनी थी। ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? वही स्ट्रक्चर लोकसभा राज्यसभा वाली। लोक लेखा और ये दोनों एक जैसी है। लोक लेखा में भी 15 थे, राज्यसभा में इसमें 7 है। कौन है अलग? कौन है? ये प्राक्कलन वाले बदमाश है बेटे, इनमें केवल लोकसभा वाले ही रहते हैं प्राक्कलन समिति में। ध्यान रख लेना, बस याद करने के लिए बता रहा हूँ। अध्यक्ष इसमें कोई भी हो सकता है, अध्यक्ष सत्ता का भी हो सकता है या विपक्ष का भी हो सकता है, कोई भी अध्यक्ष हो सकता है। लोक लेखा में सामान्य रिपोर्ट का परीक्षण होता है, इसमें कौन सी का? सार्वजनिक कोई रिपोर्ट होती है, उद्यम रिपोर्ट, सार्वजनिक काम से संबंधित है ना, सार्वजनिक उद्यम रिपोर्ट का परीक्षण होता है।
का परीक्षण वरीक्षण करके सौंपती है ये जांच, ठीक है ना। का परीक्षण करके ये क्या सौंपती है, जांच सौंपती है। इन तीनों ही जो समितियां है ना, इनको लोकसभा की समितियां बोलते हैं। कौन कौन सी तीनों समितियों को बताओ मेरे को। जो प्राकलन समिति है, कौन सी, प्राकलन है, चाहे लोक लेखा है, चाहे सार्वजनिक उद्यम समिति है, तीनों को ही लोकसभा, क्योंकि ये कंट्रोल किस पे कर रही है, पैसों का काम किसका है, हम पिछली क्लास में, राज्यसभा है क्या क्या। कैसे है सर, धन विधेयक को आते ही राज्यसभा वालों को तो कोई पावर ही नहीं, बेचारे 14 दिन में कुछ नहीं किया तो वो स्वतः पारित मान लिया जाता है। तो ये तीनों समितियां किसको कंट्रोल करती है, लोकसभा को, यानी अनुदान संबंधी मांगों को, इसलिए इन तीनों समितियों को लोकसभा की समितियां भी कहा जाता है। इन तीनों समितियों को क्या कहा जाता है, लोकसभा की समितियां कहा जाता है। क्या ये बातें सारी अब क्लियर है, अब इसमें कोई भी आपके डाउट है क्या, तीनों समितियों में। नहीं है, नहीं है तो इसको पढ़ो, वापस पढ़ो, देखे सार्वजनिक उद्यम और इनमें तीनों में अंतर देखो। जो जुड़वा बेन है ना, जुड़वा बेन है, कौन सी जुड़वा बेन है, वो शुरू वाली है, मितव्ययिता वाली, और वो शुरू वाली लोक लेखा, इनको जुड़वा बहने कहते हैं। अलग से लिख लेना, जुड़वा किसको बोलते हैं, जुड़वा कौन कौन है, क्योंकि दोनों काम एक जैसे ही है। वो सामान्य रिपोर्ट का परीक्षण करती है लोकलेखा, लोकलेखा किसका परीक्षण करती है, सामान्य उसका। और जो ये कौन सी सेकंड वाली प्राकलन, ये क्या करती है, अनुदान संबंधी मांगों का। तो ये दोनों को, इनको बोलते हैं जुड़वा बहने। कैसी बहने, इनको जुड़वा बहने भी बोला जाता है। और इनका दोस्त है केग, केग। जो इन समितियां है ना, ये वित्तीय वगैरह समितियां, इनको जो है केग को इनका क्या माना जाता है, मित्र माना जाता है, जनरल लोक लेखा को, है ना। तो केग इनका मित्र है, मित्र है, काम करता है। देखो ये सारे काम परीक्षण वरीक्षण के केग करवाता है। और सार्वजनिक उद्यम का, इनका तीनों का बैकग्राउंड देख लेना, संरचना देख लेना। संरचना देखो, लोक लेखा की और सार्वजनिक उद्यम की संरचना सेम है, 15/7 15/7। प्राकलन में केवल कौन से सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोक लेखा का अध्यक्ष कौन होता है, खुद बोलो, कौन होता है, विपक्ष का नेता। प्राकलन का कौन होता है भैया, सत्ता पक्ष का कोई होता है। इसमें कोई भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखो, विभागीय समितियां, डिपार्टमेंटल कमिटीज, कौन सी कमिटीज, डिपार्टमेंटल कमिटीज। इनका भी वही काम है, अनुदान संबंधी मांगों का, लेकिन ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स की होती है, इसलिए अलग से पढ़ रहे हैं। वही अनुदान संबंधी मांगों का, तो ये भी किसका काम करेंगे, अनुदान संबंधी मांगों को करके वित्तीय नियंत्रण की का काम करेगी डिपार्टमेंटल कमिटीज। अलग अलग डिपार्टमेंट की है यार, फाइनेंस की या जिसकी भी रक्षा की, तो वित्तीय नियंत्रण का कार्य करेगी। किसका कार्य करेगी, वित्तीय नियंत्रण का कार्य करेगी, ठीक है। अवधारणा देखो, ये यूएसए से ली गई है। कहां से ली गई है, जो विभागीय समितियों की जो अवधारणा है वो कहां से ली गई, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई। स्ट्रक्चर देखो इसकी क्या होती है, 21+10 होती है, याद कर लेना। यहां से प्रश्न निकाल सकता है, ज्यादा किसके होंगे, लोकसभा के, कम किसके होंगे, राज्यसभा के। और एक बात फिर बता दूं मैं, परीक्षा वाले एक दिन 2 दिन पहले ये नहीं पढ़ के गए ना, 5 और 10, तो ये जो भी संरचना मरे याद नहीं रहेगा, ये ध्यान रख लेना। कितना ही बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, ये याद नहीं रहेगा, पता नहीं चलेगा। अरे प्राकलन में सारे लोकसभा के होते हैं। लोक लेखा और सार्वजनिक उद्यम समिति में लोकसभा के 15-15, राज्यसभा के 7। डिपार्टमेंटल कमिटीज में 21-10, 21 लोकसभा के, 10 इसके राज्यसभा के, ठीक है। जैसे 1989 में जो है केवल 3 ही थी, कितनी डिपार्टमेंटल कमिटीज थी, 3 ही थी। वर्तमान में जो डिपार्टमेंटल कमिटीज है ना, मतलब वर्तमान में पूछ सकता है, रे इनका कुछ भरोसा नहीं है। वर्तमान में डीसी, वर्तमान में डिपार्टमेंटल कमिटीज की संख्या कितनी है, बताओ मेरे को। डिपार्टमेंटल कमिटीज की संख्या है 24। 16 तो है लोकसभा की और 8 है राज्यसभा की। 8 किसकी है, राज्यसभा की है। क्या ये चीजें समझ में आ गई क्या आपको, क्या रिवाइज करूंगी इतनी नाइट में ना, आप खुद देख लेना इनको भी, फैक्चुअल चीजें हैं सारी की सारी। फिर भी मैंने कोशिश करी है, देखो बैठ करके कोशिश करी है कि यार रिवीजन हो जाए। फिर करते हैं, देखो लोक लेखा, चलो नया पेज लेता हूँ।
कौन सी? PAC, पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट तो बोलेंगे इसको। अच्छा भाई, लोक लेखा। कौन सा लेखा? लोक लेखा। और प्राकलन। कौन सा कलन? प्राकलन। सार्वजनिक उद्यम। सार्वजनिक उद्यम। और एक और कौन सी है बताओ मेरे को? DC, डिपार्टमेंटल कमिटीज। ठीक है। अपने तो सीधी सीधी जो है देखो, इनका अनुपात देख लो। पहली बात तो अध्यक्ष कौन होगा? विपक्ष का नेता। इसमें सत्ता पक्ष, इसमें कोई हो, सत्ता या विपक्ष का, जो भी है। ये तो डिपार्टमेंटल कमिटीज है तो वो हो जाएगा, है ना, सत्ता पक्ष टाइप। सदस्य देखो 15 7, 15 लोकसभा, ये राज्यसभा। इसमें 30 केवल किसके? लोकसभा के, है ना। सार्वजनिक उद्यम में बताओ क्या होता है? ये 15 7। और इसमें क्या होता है? डिपार्टमेंटल में 21 10। वर्तमान में डिपार्टमेंटल कमिटीज कितनी है? 24 है। कितनी है? 24। अध्यक्ष का हो गया मैटर। कार्य देखो, इसका कार्य क्या होता है? सामान्य रिपोर्ट का परीक्षण। इसका सामान्य रिपोर्ट का। इसका क्या काम होता है? ये मितव्ययिता का काम करती है। इसका काम करती है मितव्ययिता का। सार्वजनिक उद्यम, ये सार्वजनिक उद्यम रिपोर्ट का परीक्षण करती है। ठीक है। इसका और नाम क्या बताया बताओ मेरे को? जो लोक लेखा समिति है इसका और क्या नाम बताया? स्व परीक्षण समिति। कौन सी? स्व परीक्षण। इसका मितव्ययिता। तीनों वित्तीय हैं क्या? बिल्कुल, तीनों कौन सी समितियां हैं? ये तीनों भैया कौन सी समिति है? वित्तीय समितियां। ऐसे मत कहना सर खुद ही पढ़ रहे हो, पढ़ा के वापस इतना करके अब जल्दी जल्दी अपन पढ़ रहे हैं। आप खुद को सोचना है इसको। ये तीनों को कैसी समितियां? वित्तीय समितियां। ठीक है। और तो यार क्या बताऊं कि एक की भूमिका आप जानते ही हो, ये जो परीक्षण वरीक्षण होता है, कई एक रिपोर्ट रिपोर्ट। ठीक है। तो बस अब जो है हम किसको, इसको क्लास को यहीं क्या करते हैं, एंड करते हैं। ये इस वीक की जो अंतिम क्लास है, जिस दिन भी अपलोड करूं मैं। ठीक है। रिकॉर्ड आज संडे को कर रहा हूँ। कितनी तारीख है आज? 1 मार्च और 2 मार्च। 2 मार्च को। तो आगे अगली नेक्स्ट क्लास जो है संडे को होगी, जिस भी सब्जेक्ट की होगी। ठीक है। अपने इसमें अब संसद में एक संसदीय विशेषाधिकार कोई इक्का दुक्का पॉइंट रहा है, एक क्लास और लगेगी इसमें। कितनी क्लास लगेगी? एक क्लास लगेगी। फिर कह रहा हूँ करंट के बार बार मेरे को मैसेज मत करो, मैं करंट को ढंग से पक्का कन्फर्मली जो है करंट हो जाएगी। मेरे खुद के मतलब जैसे मेरा फ्रेंड नितेश, वो जुड़े हुए हैं, वो मेरे पास पढ़ने के लिए आते, बोले वहाँ पाली आ जाऊँ के छुट्टी लेके स्कूल से जहाँ पे भी है तो पढ़ने आएंगे। तो यार ऐसा काम क्यों करें? जो और भी बहुत पढ़ रहे हैं, फैमिली में पढ़ रहे हैं कई लोग, तो ऐसे कोई ज्यादा, और आप खुद भी फैमिली मेंबर टाइप ही हो। और मैं ऐसे सोच के पढ़ाता ही नहीं हूँ कि यार कौन से क्या है, कर दो फॉर्मेलिटियां, कर दो ये कर दो वो कर दो। अपन आराम से चल रहे हैं। कई लोग कहते हैं यार रिवीजन कैसे होगा, तो यार मैं रिवीजन, पीछे की पॉलिटी की क्लासों का कितना मैंने रिवीजन कराया है। 15 ए क्लास का तो मैंने बुरी तरीके से रिवीजन ही रिवीजन करवाया है। फिर भी आप ऐसे रिवीजन रिवीजन करो तो उसका कोई इलाज नहीं है। फिर और भी कह रहा हूँ, टाइम मिलेगा क्वेश्चन भी करेंगे हम। इस पॉलिटी में कौन से रिवीजन, 5 बार रिवीजन, 8 बार रिवीजन, अरे एक बार समझ में आते हैं। पॉलिटी तो पॉलिटी, हम इतना धीरे से जो है इसको पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझ समझ के। ठीक है ना। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ठीक है। थैंक यू।